नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे अघोर पंथ के अघोरियों की रहस्यमयी खतरनाक 18 सिद्धियों और उनके जो सिद्धि के विभिन्न प्रकार हैं उनके विषय में, क्योंकि कई दर्शकों ने इसके बारे में पूछा था कि अघोरी सिद्धियां किस प्रकार कार्य करती हैं और मुख्य अघोरी सिद्धियां क्या हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अघोर पंथ, अघोर मत, ये अघोरियों का एक संप्रदाय है हिंदू समाज में और इसका पालन करने वाले अघोरी कहलाते हैं। इसके प्रवर्तक भगवान शिव अघोरनाथ माने जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में अघोरा के रूप में मंगलमयी इन्हें कहा गया है। वैसे तो अघोर शब्द से हम खतरनाक समझने लगते हैं, लेकिन अघोर का मतलब है जो घोर नहीं है, यानी कि जो सरल भाव वाला व्यक्ति है वही अघोरी होता है। लेकिन अघोरों के विषय में समय के साथ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और धीरे धीरे सिद्धियों के कारण और इनकी क्रियाकलापों के कारण इन्हें समाज से बिल्कुल अलग ही समझा जाने लगा। प्रसिद्ध बाबा कीनाराम के माध्यम से हम लोग कई प्रकार के चमत्कारों को देखते चले आ रहे हैं। कहते हैं अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव जी थे। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु हम लोग मानते और ये भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं, जिनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही अंश था। अघोर संप्रदाय के एक संत बाबा कीनाराम की भी खूब पूजा की जाती है, क्योंकि संसार के हर पदार्थ में शिव का वास माना जाता है। इसीलिए अघोरी किसी भी चीज से घृणा नहीं करते हैं। उनके लिए मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण, यहाँ तक कि मल मूत्र इत्यादि भी त्याज्य या जिसे वह छू न सके ऐसी कोई चीज नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। अगर बात की जाए अघोर स्थानों की, तो हमारे देश में काशी, इसके अलावा जहाँ पर भी विशेष तरह की तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं वह सारे स्थान, जैसे कि गुजरात का जूनागढ़ है जहाँ पर अवधूत भगवान दत्तात्रेय की तपस्या स्थली भी माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शमशान भूमि सारे अघोर प्रमुख स्थान माने जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार से चमत्कारिक स्वरूपों के कारण अघोरों के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों में प्रचलित है कि अघोर संप्रदाय के साधक मृतक व्यक्ति के मांस का भक्षण भी करते हैं, जबकि मांस तो स्वयं अभक्ष्य है, अप्रश्य, लेकिन मृतक का मांस तो कितना ज्यादा अस्पृश्यता वाला होगा, लेकिन वह इसे एक प्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखते हैं। कहते हैं सिद्धियों का प्रयोग जब अघोर साधक करता है तो मृत मांस से भी शुद्ध शाकाहारी मिठाइयाँ बनाते हुए उन्हें देखा गया है। इस प्रकार की चमत्कार दिखाना उनके लिए कोई बड़ी बात। इस प्रकार अघोर विभिन्न प्रकार की साधनाओं में रत रह करके अनेक प्रकार से चमत्कार दिखाते रहे हैं और यह पंथ आज भी बहुत ज्यादा चमत्कारिक माना जाता है। समाज भी इनसे भयभीत रहता है। कहते हैं इसमें जो दीक्षा की परंपरा है वह कई प्रकार से होती है और जब दीक्षा की परंपरा इसमें दी जाती है तो 3 प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ पर दीक्षा दी जाती है। गुरु स्त्री और पुरुष दोनों को दीक्षा दे सकता है। विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए जाते हैं और खास तौर से मृत शरीर और आत्माओं से संबंधित शक्तियों को प्रदान करने की विद्या इसमें दी जाती है। दीक्षा 3 प्रकार से होती है, जिसमें एक दीक्षा हिरत दीक्षा के नाम से जानी जाती है। इस हिरत दीक्षा में गुरु मंत्र या बीज मंत्र को कान में देता है अपने शिष्य को, जिसे मंत्र फूकना भी कहते हैं या मंत्र फूकन के नाम से इसे जाना जाता है। ये सरल दीक्षा होती है, इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते हैं। अधिकतर अघोरी लोग यही दीक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरी होती है शरद दीक्षा। इस शरद दीक्षा में गुरु नियम के अनुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांध देते हैं। पुरुष की दाईं ओर और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र उसे दिया जाता है। गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। यह नियम बहुत ही जटिल भी हो सकता है। और तीसरी प्रकार की जो दीक्षा होती है उसको हम रमत दीक्षा के नाम से जानते हैं। रमत दीक्षा अघोर पंथ में इसके नियम बहुत कठिन होते हैं। गुरु भी रमत दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभ दीक्षा देने से
पहले शिष्य को कई प्रकार की जो कसौटियां हैं उनमें परखता है। ये जो रमत दीक्षा है यह विशेष प्रकार के शिष्यों को ही दिया जाता है और उत्तराधिकारी इसी के माध्यम से बनाया भी जाता है। यानी कि गुरु को जब अटूट विश्वास हो जाए, धीरे धीरे जैसे साधना व्यक्ति करता चला जाता है, उसे 18 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। कहते हैं सब एक प्रकार की जो सिद्धियां हैं वह अलग अलग प्रभाव दिखाती है। मैं यहाँ पर आपको प्रमुख सिद्धियों के विषय में बता रहा हूँ। अलग की सिद्धियों की संख्या 18 है, लेकिन मुख्य सिद्धियों का ज्ञान होना आवश्यक है। बाकी गोपनीय होती हैं और उनकी रहस्यमयी असर आपको अलग अलग प्रकार से दिखाई भी पड़ते हैं। तो सबसे पहली जो सिद्धि प्राप्त होती है एक अघोरी को, उसे कहते हैं रक्षण सिद्धि। अघोर पंथ में सबसे पहले जाप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति को शिष्य गुरु के मंत्रों के जाप से प्राप्त कर लेता है। रक्षण शक्ति मिलने पर वह स्वयं की और असहाय लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाता है। और इस शक्ति के मिलने के बाद साधक के ऊपर जब कोई परेशानी आती है तो वह इस मंत्र के माध्यम से उसको नष्ट कर सकता है या उसके प्रभाव को कम कर सकता है। यानी किसी की भी रक्षा करने की शक्ति कहलाती है। दूसरी शक्ति होती है गति शक्ति। गति शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि गुरु दीक्षा से पहले जिस योग और ध्यान में असफल होता है, उसे दीक्षा के मंत्र के माध्यम से निरंतर जाप करते हुए साधना में जो गति आ जाती है, जिसके कारण से साधक को जल्दी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, उसे हम गति शक्ति कहते हैं। यानी गति प्राप्त करना किसी भी कार्य में, किसी भी पूजा पाठ, साधना या सिद्धि में, क्योंकि अब वह स्वयं सिद्ध होने लगता है। तीसरी शक्ति आती है कांति शक्ति। यह जो कांति शक्ति है यह साधना पथ में, यानी कि अघोरी साधना पथ जो है उसमें आगे बढ़ने पर साधक का जो मन है वह उज्जवल हो जाता है। वह शांत, सौम्य और शिव तत्व की ओर बढ़ता है। उसके कुकर्म वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कांति शक्ति मिलने के बाद साधक के लिए सभी एक समान हो जाते हैं। उनके मन में किसी व्यक्ति के लिए घृणा और द्वेष का भाव जो है समाप्त हो जाता है। चौथी शक्ति जो है वह प्रीति शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति के साधक जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता जाता है, उसकी अपने मनचाहे देवता के प्रति प्रीति लगातार बढ़ती जाती है। जब यह साधना पूरी हो जाती है तब उस साधक की प्रीति सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति के पाने के बाद अघोरी की सामर्थ्य शक्ति बढ़ जाती है और उस देवता का भी पूरा आकर्षण अपने इस साधक के प्रति हो जाता है। यानी कि यहाँ जैसे एक अघोरी का प्रेम अपने देवता के प्रति होता है, वैसे ही देवता का भी प्रेम अघोरी के प्रति उतना ही हो जाता है। पांचवी शक्ति है तृप्ति शक्ति। तृप्ति शक्ति जैसे अघोरी मंत्रों का हम जाप करते हैं, वैसे वैसे उसकी अंतरात्मा में संतोष और तृप्ति बढ़ती चली जाती है। जब अघोरी यह शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह संतुष्टि को प्राप्त करता है। यानी उसके अंदर भी बहुत सारे तेज और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप आ जाते हैं, जैसे कि उसकी वाणी के अंदर सामर्थ्य आ जाता है। अगर इसे समझा जाए तो जब वह कोई बात कहता है तो उसकी जो कही हुई बात है यानी कि भविष्यवाणी है वह सच में बदल जाती है, यानी सत्य वह होने लगता है। इसीलिए श्राप और वरदान उसका फलित होने लगता है। यही कारण है कि इस तृप्ति शक्ति के कारण लोग अघोरियों से बहुत डरते हैं, क्योंकि अघोरी क्रोधित होकर जब किसी को श्राप देते हैं तो वह जरूर फलित हो जाता है, अगर कोई सच्चा और सिद्ध अघोरी है तो। हालांकि आजकल समाज में अघोरी बनकर बैठे हुए कई लोग ऐसे भी हैं जो अपराधी होते हैं और अपने अपराध के बाद बचने के लिए अघोरियों का ही वेश धारण कर लेते हैं, जिससे कि ना तो उन्हें सरकार ना ही कोई जनता का व्यक्ति छेड़ पाए और वह गुपचुप तरीके से अपने अपराध के कार्य को करते रहे। और इन्हीं की वजह से जो मूल अघोरी लोग हैं वह बदनाम हो जाते हैं। तो यह बातें भी हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि हमारे को ये भी जानना है कि साधु और राक्षस में क्या अंतर होता है। तो जब तक आप किसी को अच्छी तरह परख न लें तब तक उसे साधु मानने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। छठी शक्ति जिसको हम अवगम शक्ति के नाम से कहते हैं, अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरे के मन की बातें भी पता चलने लगती हैं। उसके अगले और पिछले की पूरी जानकारी होने लगती है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनसे मिलने आया व्यक्ति किस भाव से आया है। और तांत्रिक सिद्धियों में इसको हम कर्ण पिशाचिनी, कर्ण मातंगिनी, विभिन्न प्रकार के कर्ण पिशाच इत्यादि शक्तियां इसी का एक अलग स्वरूप है, क्योंकि यह जब साक्षात सिद्धि में यह चीजें बदल जाती है तब उस
साधु या अघोरी को यह सिद्धि अपने आप मिल जाती है और उसके पास आकर के वार्तालाप करने लगती है। और उस वार्तालाप की वजह से जो व्यक्ति है वह बहुत सारी बातों को समझने लगता है और फिर वह कोई भी व्यक्ति जब उससे मिलने के लिए आता है तो उसके विषय में बहुत अच्छी तरह वो बता देता है। इसके अलावा ये जो सिद्धियां हैं और भी बहुत सारी होती हैं जिनको समय के साथ साधक प्राप्त करने लगता है, जिसमें उच्च स्तर की सिद्धियां फिर आती हैं। लेकिन उच्च स्तर की सिद्धियों के बारे में तो यहाँ पर वर्णन करना ठीक भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको हल्की फुल्की जानकारी देता हूँ। जैसे कि वायु गमन सिद्धि यानी हवा में उड़ना, खिचड़ी मुद्दा इत्यादि बनाने के कारण और विभिन्न प्रकार के अन्य प्रयोगों के कारण यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार जल गमन सिद्धि यानी जल के ऊपर चल सकने की सिद्धि, जैसे कि हवा पानी के ऊपर बहती है वैसे ही वह व्यक्ति भी उड़ता हुआ चल सकता है पानी के ऊपर। जल के अंदर रह सकने की शक्ति, अर्थात वो जल के अंदर जाकर के रह सकता है और पानी के अंदर जाकर के बैठ करके तपस्या भी कर सकता है। इसके अलावा मनोवांछित स्थान पर प्रकट होने की सिद्धि, जब वह व्यक्ति इच्छा करता है तो आज मान लिया वह बनारस में बैठा हुआ है और उसकी इच्छा है कि वह काली घाट में पहुंचे, अगले ही क्षण वह काली घाट में प्रकट हो सकता है। इसके अलावा किसी भी पदार्थ को प्रकट कर सकने की शक्ति, वह अपनी इच्छा के अनुसार जब उसकी इच्छा हुई कि कुछ विशेष खाना है, उसके मन में इच्छा है कि मैं जलेबी खाऊं वो भी गरम गरम इसी वक्त, या किसी को वह देना चाहता है तो वह बड़े ही आसान से इस प्रकार के चमत्कार दिखाता है जिसमें वह चिता से जलते हुए शव का कोई टुकड़ा उठाता है और उसे गर्मा गर्म जलेबी में बदल कर स्वयं भक्षण करता है और अपने शिष्यों को भी खिला सकता है। इस प्रकार के दृश्य जब व्यक्ति देखता है तो अचंभित हो जाता है और तब वह अद्भुत रूप से उस व्यक्ति के सामने उसके चरणों में गिर जाता है। लेकिन इस तरह के चमत्कार जब दिखाता है व्यक्ति तो नियम बंधन के हिसाब से उसकी सिद्धि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, विशेष परिस्थितियों में कभी कभी कर सकते हैं, अन्यथा सिद्धियां नष्ट होती हैं। जैसे कि यह नियम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिद्धियों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने वाली की सिद्धि अपने आप ही नष्ट हो जाती है, जब तक कि कुछ विशेष वचन ना हो। जैसे कि गुरु परंपरा से कोई सिद्धि प्राप्त है और गुरु का आदेश है कि इससे आप भले कार्य कीजिए, लेकिन कुछ विशेष लोगों तक ही, तब भी वह प्रयोग वो कर सकता है। ज्यादा करेगा तब भी सिद्धि चली जाती है, क्योंकि सिद्धियों का यह नियम है कि आप उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक परकाय प्रवेशन विधि होती है जिसमें हम अपने शरीर से दूसरे के शरीर में जाने की विद्या प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी अघोरी लोग क्या करते हैं कि किसी नव युवक या नव युवती जो कि अभी अभी मरी हो, लाश पानी में बहाई गई हो, उसको बाहर निकाल कर उसे जीवित कर देते हैं और कभी कभी वह स्वयं उसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कोई विशेष कार्य कर लेते हैं। उसके बाद फिर से उसके शरीर से बाहर निकलकर अपने पुराने शरीर में वापस लौट आ। दूर दृश्य अर्थात आप यहाँ से बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर किसी विशेष स्थान पर घट रही घटना को देख सकते हैं। तब जैसे कि अभी इस वक्त किसी विशेष स्थान जैसे कि मुंबई में किसी कॉलोनी में क्या घटित हो रहा है, आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं। लेकिन ये सारी सिद्धियां जो हैं ये उच्च स्तर की हैं। जो मैंने मूल 6 सिद्धियों के विषय में आपको बताया था, वह सिद्धियां जो हैं वही मूल में हैं और हर एक व्यक्ति को लगभग प्राप्त हो जाती हैं जो भी अच्छी श्रेणी का साधक है। लेकिन ये उससे ऊपर उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना अनिवार्य है। भीषण तपस्या की आवश्यकता है। साधक पूरी तरह संसार को त्याग चुका हो, केवल तभी इस प्रकार की सिद्धियां जागृत होती हैं कि उच्च श्रेणी की सारी सिद्धियां मानी जाती हैं। इनके माध्यम से हम अद्भुत चमत्कारों को देख सकते हैं। साधना में ऐसा व्यक्ति शराब, मुर्गा, बकरा या इन चीजों को जब प्रदान करता है तो उस वक्त उस शक्ति को भी वो रूपांतरित कर देता है। लेकिन हर एक की बस की यह बात नहीं। साधारण व्यक्ति जब इस प्रकार की साधनाएं करता है तो जब वो बकरे की बलि देता है तो उसे बकरे की बलि की हत्या का पाप भी लगता है और पिशाच शक्तियां उससे सिद्ध होती हैं। ऐसा ही मुर्गा या शराब इत्यादि देने वालों के लिए। लेकिन यही चीज जब उच्च श्रेणी का साधु या विभिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न साधक करता है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है अघोरी की, तब यही चीज अलग प्रकार से घटित। इसीलिए कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाता। होता यह है कि जैसे उसने बकरे की बलि दी, वह बकरा
मुक्त होकर के किसी विशेष प्रकार के दैवीय बकरे में बदल जाता है। शरीर की समाप्ति होते ही वह देवतुल्य यानी कि किसी शक्ति का वाहन बनकर प्रकट होता है, जिसकी बुद्धि देवताओं के समान होती है और वह सेवा में सदैव के लिए उस साधक के साथ हो जाता है। शरीर केवल उसका मरता है, क्योंकि वह तो खुद ही पंचभूत से बना था, लेकिन उसकी आत्मा दैवी तत्व को धारण करती है। इस प्रकार वह उस पर कल्याण ही करता है, इसका पाप भी नहीं लगता और यह सिद्धि के रूप में सिद्ध हो जाता है। सदैव उसके कार्यों को करने के लिए तत्पर रहता है। तो यह बातें हर एक के लिए अलग अलग हैं। साधारण व्यक्ति उस चीज को अपने स्वार्थ के लिए ग्रहण करता है, जबकि एक दैवीय साधक उसी चीज को जन कल्याण और उस जिसकी वह बलि दे रहा है उसके लिए ग्रहण करता है, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए शिव जैसे साधक हमें चमत्कारिक नजर आते हैं, जैसे कि उन्होंने दान में अपने ही शरीर के अंगों को काट काट कर देना प्रारंभ कर दिया था, और इसीलिए इस अवस्था को प्राप्त किए हुए साधक अपने शरीर को भी कुछ नहीं समझते और वह भी अपने शरीर के अंगों की बलि भी बड़े आराम से देते, और उन्हें इस चीज से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जब सामान्य मन हो जाता है तब पाप मुक्त होता है, सिद्धिवान होता है और शरीर से परे हो जाता है। तो यह वर्णन था आज का अघोर पंथ में विभिन्न प्रकार की 18 खतरनाक सिद्धियों के विषय में और उनके चमत्कारों के बारे में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।